हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। तो आज सेकेंड शिफ्ट के बाद ये पूरा सेशन मैं आपके लिए बना रही हूँ और इसको अपलोड करते करते शाम हो सकता है। तो कल से लेकर आज सेकेंड शिफ्ट तक जितने भी डीआई आए हुए हैं उनको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इस सेशन में। ध्यान से देखना, डीआई के अप्रोच एक एक करके मैं बता दूंगी जो आगे एलआईसी, आईबीपीएस क्लर्क इन सभी फ्री में काम आएंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं, एक फर्स्ट डीआई देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये है फर्स्ट डीआई। देखो फर्स्ट डीआई क्या था फर्स्ट शिफ्ट का। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सेल फोन एंड टीवी सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स एबीसीडी। अच्छा, कुछ एबीसीडी ही 5 शॉप्स हैं जिसमें क्या था, नंबर ऑफ टीवी सोल्ड क्या गिवन है और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड टीवी सोल्ड गिवन है। तो इसका अप्रोच क्या था, जैसे मैं ए की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टीवी सोल्ड कितने हैं, टीवी क्या है 320 है और डिफरेंस सेलफोन और सेलफोन अगर टीवी में डिफरेंस देखें हम तो कितना गिवन है, ये 280 गिवन है, राइट 280 गिवन है। तो सेलफोन का डेटा हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर आपको क्लियरली नहीं पता, इन दोनों को ऐड करना है। अगर आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है तो किसी एक को एक्स ले लो। जैसे सेलफोन को आप एक्स लोगे तो एक्स माइनस टीवी का डेटा तो आपको गिवन है, ये सेलफोन माइनस टीवी है ना, तो एक्स माइनस 280 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स माइनस ये 320 होगा, 320 तो इज इक्वल टू यहाँ पे 280 आपको गिवन है, 280 आपको गिवन है। तो एक्स का वैल्यू कितना, इन दोनों को ऐड करोगे 600 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके ए बी सी डी पांचों का डेटा निकालना है, बाकी क्वेश्चन इजी होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किया है, क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मुझे मेल किया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जो डेटा था उनके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सेशंस बनाया है। बाकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं थे। डीआई या तो समझ में नहीं आ रहा था, अप्रोच उनको पता नहीं चल रहा था, या फिर क्या था, लेंदी हो सकता है, बट क्वेश्चंस ना बन सके ऐसा डीआई नहीं था। ठीक है, डीआई या तो अप्रोच नहीं समझ में आ रहा था या फिर लेंदी था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज मैंने कहा सेशन के शुरुआत में ही कि मैं आपको अप्रोच एक एक करके बताती जाऊंगी, आप ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके, जो भी आपने किया हुआ है अगर याद आए तो देख लेना कि इस तरह से आपका सही आंसर क्या था। ठीक है, नेक्स्ट डीआई की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स। रेड बॉल्स ब्लू बॉल्स को लेकर एक डीआई था, and the percentage of red balls out of total balls in 5 different bags। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो बैग ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो रेड और ब्लू बॉल्स हमें निकालना है, एक टेबल बनाना है आपको पेपर में। ठीक है, रेड का आपको गिवन है 62.5%। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज क्लास में बताया हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यूज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद है तो ये डीआई बहुत इजी बन जाएगा, सेकेंड्स में बनेगा। कैसे मैं बताती हूँ, देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, मान लो ये तो 5/8 है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करोगे, इसको बाइफरकेट करो। कैसे, डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में, एक आएगा 50%, दूसरा 12.5%। अब आप कहोगे कि मैम आपने 50 और 12.5 क्यों लिया, कुछ और परसेंटेज क्यों नहीं लिया। वही परसेंटेज आपको लेना है जो जिसके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद है। 50 के तो आपको पता होगा ना, 1/2 है ना, 12.5 का भी पता है, आप डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन ये सब करते हो ना, तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो परसेंटेज क्लास में आपने ये अप्रोच देखा होगा। ठीक है, तो 12.5 का कितना होगा 1/8, तो इनको सम कर दो, कितना होगा 8, ये 2 4 और ये 1। ठीक है, 4 + 1 कितना होगा 5/8, जो इवेंचुअली 5/8 आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। ठीक है, तो इसका वैल्यू 5/8 है। तो 5 क्या है, परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स, तो 5 रेड हो गया, तो ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे 3। तो अब ये 3 का वैल्यू गिवन है 60, सॉरी 3 का वैल्यू नहीं है, डिफरेंस कह रहा है रेड एंड ब्लू बॉल्स, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का वैल्यू 60 गिवन है। क्लियर, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 30, 3 का वैल्यू आएगा 90 और 5 का वैल्यू आएगा कितना 150, राइट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया रेड एंड ब्लू बॉल्स। इस तरह से बाकी ए बी सी डी इन सब का आपको निकालना है। 66.66 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है, तो ये तो इजी परसेंटेज कुछ गिवन है, अब सभी तो नहीं देगा ना, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आपको याद है तो ये सेकंड्स में बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसको ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डीआई देखते हैं।
अच्छा, ये केसलेट डी आया था, कह रहा था यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ स्टाफ्स, लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर वर्किंग इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस ABC। अच्छा, 3 कॉलेज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 3 कॉलेज है, लैब असिस्टेंट कुछ है और कुछ प्रोफेसर है, ठीक है, लैब असिस्टेंट कुछ प्रोफेसर है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट्स वर्किंग इन कॉलेज A एंड B इज 42। अच्छा, लैब असिस्टेंट के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रोफेसर जो होगा डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। A और B का एवरेज कह रहा है 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 84 में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेशियो ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन कॉलेज A टू दैट ऑफ कॉलेज C इज 3:5। ये A और C की बात कर रहा है 3:5, तो इसको ले लो 3x, ये 5x, क्लियर। अब कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन कॉलेज A एंड B इज इक्वल, तो यहाँ पे A और B का प्रोफेसर जो इक्वल कह रहा है तो इक्वल साइन लगा दो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू दैट ऑफ प्रोफेसर्स इन कॉलेज B 7:13, तो इसका ये B का टोटल डेटा गिवन है कितना 17:13, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन कॉलेज C इज 8 लेस देन द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन कॉलेज A। प्रोफेसर इन C, तो मतलब इसका डेटा कह रहा है 8 लेस देन लैब असिस्टेंट इन A, तो मतलब इससे 8 कम है, तो ये डेटा कितना हो जाएगा 3x - 8, ठीक है। अब आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर वर्किंग इन कॉलेज B इज 14। B की बात कर रहा है, ठीक है। C, ये कॉलेज C का डेटा था, ठीक है, कॉलेज C का डेटा था, 14 कह रहा था, लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर में डिफरेंस गिवन था, ये डेटा सेम था, ठीक है। एग्जाम में ये B मैंने लिख दिया, C था। C में जो डिफरेंस था इनके बीच का डिफरेंस कह रहा था 14, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा डायरेक्टली आप कर दो, ऐसे एग्जाम में मत करना, पेपर पे 5x - 3x ऐसे करके मत करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2x इज इक्वल टू, ये डिफरेंस है ना, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 22, ठीक है, 22 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 11 आएगा। इस तरह से जो भी आपका x जो आपने लिया है इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर 84 सम है तो इसका कितना होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। 2x 5x - 3x प्लस 8 होगा, ये प्लस था, ठीक है, डिफरेंस नहीं, ये सम था, ठीक है। ये जो है 8 मोर होगा, ठीक है, 8 मोर, ये वाला जो है 8 मोर देन होगा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, जो कि यहाँ पे इवेंचुअली जाके यहाँ पे इस तरह से 5x - 3x - 8 होगा, जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो टोटल 22 आएगा, x का वैल्यू 11 आएगा, तो यहाँ पे 55 होगा, ये 3x 33 हो जाएगा, तो 84 में से 33 जाएगा तो 51। अभी 17 का वैल्यू 51 है, तो 13 का वैल्यू कितना होगा 17 3 जा 51, 13 3 जा 39, तो ये इक्वल है ये दोनों, तो यहाँ पे भी 39। तो इस तरह से ये 3x + 8 भी निकाल देना, तो ये सारा डेटा निकल कर आ जाता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट 2 की देखते हैं डेटा क्या गिवन है। द टेबल गिवन बिलो सोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड mechanical plus wooden sold and the total selling price of all the pencils sold by 4 different shops ABCD। अच्छा, यहाँ पे और कुछ गिवन है, सेलिंग नोट में कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैकेनिकल पेंसिल ईच वुडन पेंसिल इज 13 and 5 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए, क्या था देखो, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड, कितने पेंसिल सेल किए गए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जैसे पेंसिल मैकेनिकल का कह रहा है 13, ठीक है, और वुडन का कह रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको गिवन है, अगर हम किसी एक को इनमें से एक मान लो, मैकेनिकल को अगर मानते हो x, तो वुडन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 57 माइनस x। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13x प्लस 57 माइनस x इंटू 5, ये जो 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये टोटल एसपी गिवन है, ठीक है, 301। अब ये 13 से 5x माइनस करोगे तो कितना होगा 8x इज इक्वल टू 57 इंटू 5 कितना होगा 57 इंटू 5, 5 5 जा 250 और ये 35 285 इसमें से माइनस करोगे तो ये 16 होगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इस तरह से आप कितना मैकेनिकल पेंसिल वुडन पेंसिल निकाल सकते हो, थोड़ा इसको लेंदी कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट हो जाएगा। इस तरह से अप्रोच समझ में नहीं आ रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, बट एनीवेज ये होगा अप्रोच, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट DI देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल सोल्ड बाय द शॉप्स एंड द टेबल शोज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईच आर्टिकल सोल्ड बाय द शॉप्स। एक बार ग्राफ था और एक टेबल गिवन था एक ही DI में, बट कह रहा था बार ग्राफ में जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक ही बात करते हैं, टोटल आर्टिकल सोल्ड कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड ये है 140, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कह रहा है जो कि ये वाला है 120, ठीक है, ये 120, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 120 SP है, ठीक है। अगर SP 120 है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अगर CP 4 है, ठीक है, CP 4 है, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस में ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, प्रॉफिट 1 है और SP कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर SP यहाँ पे 120 है बट यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो 5 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 24, तो CP कितना आएगा 4 का वैल्यू 96, 4 हाँ ठीक है 96, तो ये हो जाएगा CP। क्लियरली आप SP और CP दोनों में निकाल सकते हो, A में, B में, C में, D में, E में, पांचों में निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज एक एक का गिवन है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये आ जाएगा और इसको लेकर प्रॉफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, इसको लेकर ही क्वेश्चन थे। तो ये DI भी आपको एक टेबल बनाना था, फिर उसके बाद सॉल्व करना था, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ये अप्रोच रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट 3 में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो, ये कल का है, ठीक है, सोर्स द नंबर ऑफ 23 अगस्त का अभी चल रहा है, 24 मतलब आज का जो है, आज का हम अभी फर्स्ट और सेकंड का देखेंगे क्या होगा आगे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल, ठीक है, लाइन ग्राफ में नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, ठीक है, और टेबल शोज द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल्स। ये तो बहुत ही इजी दे दिया है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन है, रेशियो गिवन है बॉयज और गर्ल्स का। जैसे मैं एक की बात करूं तो गर्ल का कितना है 4, अब 4 का वैल्यू 40 है, क्लियर, 4 का वैल्यू 40 है, तो बॉयज कितना है 9, 9 का वैल्यू 90। तो ये इजी था थोड़ा, ठीक है। या फिर कुछ और डेटा था, मुझे कमेंट करना, जितने स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। उनको जितना डेटा याद था, पूरा एग्जैक्ट तो डेटा याद नहीं रहेगा ना, तो जितना उनके बेसिस में याद था तो उसी बेसिस पे मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। एनीवेज, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स का इजी था, आई गेस। आप बताना अगर आपने दिया हुआ है डिफिकल्ट था या इजी था, कमेंट करना, ठीक है। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स निकल गए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो भी थे वो इजी बन जाएंगे फिर आपके बाद। यहाँ पे तो ये इजी था क्योंकि रेशियो गिवन था, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स का नंबर गिवन था, तो इस तरह से आप बॉयज भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसके बाद एक और लाइन ग्राफ था, गिवन बिलो सोर्स एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वेंट ऑन ए पिकनिक इन, ये पिकनिक वर्ड था या नहीं मुझे नहीं पता है, बट वो कह रहे थे कुछ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक लाइन था, और एक लाइन था सिर्फ बॉयज वाला, तो मैंने यहाँ पे पिकनिक बना दिया है, लिख दिया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना क्या था डेटा एक्चुअली, ठीक है। बट यहाँ पे 5 डिफरेंट ईयर्स था, हाँ कुछ ईयर बेस था, इतना मुझे मिला था, जितने भी मेल किए थे स्टूडेंट्स ने, कुछ ईयर था, 5 ईयर्स थे, और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और एवरेज गर्ल्स फिर नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर एवरेज यहाँ पे गिवन है कितना, जैसे मैं यहाँ पे 2001 की बात करूं तो बॉयज गिवन है 40, राइट, तो ये वाला 40 गिवन है, और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ये 50 है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 100, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 होगा, तभी जाके एवरेज 50 हुआ है ना, तो एवरेज 50 है तो टोटल 100 हो जाएगा। बॉयज ये बॉयज 40 है तो गर्ल्स हो जाएंगे 60, क्लियर। इस तरह से आप बाकी के भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो शिफ्ट 4 में क्या था, द टेबल गिवन बिलो shows the number of persons playing hockey and the ratio of number of persons playing tennis to the total number of persons playing tennis and hockey together, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हॉकी खेल रहे हैं, एक ये डेटा था, और रेशियो में गिवन था टेनिस और हॉकी, टेनिस टुगेदर का था। तो यहाँ पे अगर हॉकी टेनिस टुगेदर 8 है, टेनिस 3 है, तो हॉकी का कितना हो जाएगा 5, क्लियर। अब 5 का वैल्यू आपको गिवन है 250, 5 का वैल्यू आपको गिवन है 250, तो 3 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस तरह से टोटल भी आप निकाल सकते हो, बट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हॉकी टेनिस निकालना या फिर जो क्वेश्चंस डायरेक्ट देखना। आपको अगर एक मैं अप्रोच बताऊं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि
ज़रूरी नहीं है आप हर बार जो 5 कंपनीज गिवन होंगे या ABCD जो भी स्कूल्स गिवन होंगे उनको आप हर डेटा निकालो, ये ज़रूरी नहीं है जी। आपको पता चल गया अप्रोच क्या है, आप क्वेश्चन में देखोगे ए का क्या गिवन है। बहुत ज़्यादा अगर लेंदी हुआ तो ये करना, ठीक है, अदरवाइज ईजी होगा तो टेबल बना देना फिर करना। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है सॉल्व करना तो एक काम करना, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में ए के बाद पूछ रहा है तो पहले उसको कर लेना, फिर उसके बाद बी का पूछ रहा है या फिर दोबारा आपने पेपर में तो लिखा होगा दोबारा भी ए के बारे में पूछ रहा है तो आपने वही उसको कॉपी पेस्ट करना है जो भी आपने लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये 24 अगस्त का जो आज का है, ठीक है। क्या कह रहा था, टेबल गिवन बिलो सोर्स द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड द नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर्स इन 4 डिफरेंट कंपनीज। शिफ्ट 1 का जो था ये मुझे सिर्फ इतना ही डेटा मिला, पूरा डेटा मिलता तो मैं एक क्वेश्चन बना लेती। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि 4 कंपनीज थे ABCD, ठीक है, इतना ही डेटा जितना मिला, बाकी पूरा नहीं मिला। तो कुछ मेल एम्प्लॉयज थे, जैसे मैं अगर कंपनी ए की बात करूं तो कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जिसमें क्या था, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। अब इसमें भी यहाँ पे गिवन था सिर्फ फीमेल मैनेजर्स जो होंगे, बाकी अदर्स होंगे, ठीक है। ये मैनेजर्स जो गिवन था ये डेटा गिवन था और मेल का डेटा गिवन था। उसके बाद कुछ 2 नोट्स गिवन थे। नोट 1 में कह रहा था डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज 130, ठीक है, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज 130 गिवन है। तो मुझे क्लियरली नहीं पता कि टोटल एम्प्लॉयज गिवन था क्या। अगर नहीं था तो भी अगर आप देखो मेल का डेटा सबका गिवन है, राइट, तो मेल का डेटा अगर 500 गिवन है और मेल और फीमेल टोटल का गिवन है 130, तो 500 माइनस फीमेल 130, तो फीमेल का डेटा टोटल निकल सकता है। ऐसे करके आप कर सकते हो, ये एक अप्रोच है। उसके बाद फीमेल का टोटल निकल गया तो फीमेल मैनेजर्स कितने हैं किसमें, ये आपको गिवन था, तो एक एक करके उसमें मैनेजर्स भरते जाना। बट कौन से कंपनी में कितने फीमेल है ये हमें नहीं पता है, शायद क्वेश्चन में गिवन होगा। ये पूरा डेटा नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना पाई इसको, ठीक है। उसके बाद नोट 2 में कुछ गिवन था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड सी टुगेदर इज मोर देन 510, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, तो इसको लेकर क्या था, टोटल यहाँ पे मेल तो आपको पता चल गया, यहाँ पे मेल डेटा गिवन होगा, उसमें से जो भी फीमेल आया होगा उसको माइनस करना है, ठीक है, या जो टोटल आया होगा उसको माइनस करना है। तो इसका आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, इस तरह से कुछ हो सकता है। बट डेटा अगर सफिशिएंट होता तो मैं जरूर इसको, इस DI को भी बना सकती थी। एनीवेज नेक्स्ट, सेकेंड शिफ्ट में क्या था, ये भी एक पूरा डेटा नहीं मिला बट ये इजी था जितना मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है मेल। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड, कुछ थे पार्टिसिपेट कुछ कर रहे थे इवेंट्स में। तो ये वाला जो था मुझे लगता है ये वाला इजी था। आपको डायरेक्टली बार ग्राफ में, ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। 2 डेटा होगा, ठीक है, 5 इवेंट्स होंगे तो एक ऐसे करके एक डेटा होगा रजिस्टर्ड और एक दूसरा डेटा होगा जो कि पार्टिसिपेटेड करके ऐसा गिवन होगा, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ये भी आपको डेटा नहीं मिला, मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकी। बट एनीवेज आगे और सेशंस जब मैं प्रोवाइड करूंगी तो कोशिश करूंगी, अगर मिला तो मैं उनमें कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी कोई और आपका डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।